नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आज तक राम के बचपन से लेकर राम के वनवास में चित्रकूट तक की सारी बातें की थी। दोस्तों, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के साथ गुरु वशिष्ठ का, महर्षि विश्वामित्र का, महर्षि वाल्मीकि का और उसके बाद महर्षि अगस्त्य ऋषि का भी मंदिर बन रहा है। हम आपको ऋषि अगस्त्य और राम भगवान दोनों जो वनवास में मिले थे उसकी कहानी बताने जा रहे हैं। प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान सुतक्षिण मुनि के आश्रम के पास पहुंचे। सुतक्षिण ने देखते ही राम, सीता, लक्ष्मण को उसके चरणों में गिर गए, जिसे देखकर प्रभु श्री राम जी ने सुतक्षिणी को, ऋषि को अपने गले लगा लिया। सुतक्षिण महर्षि राम, सीता, लक्ष्मण को अपने आश्रम में लेके गए। वहाँ उसको आसन दिया और उसका आदर सत्कार किया। सुतक्षिण ने राम प्रभु को सूर्य, अग्नि, बाज और शेर से तुलना कर दी। राम ने उसे वरदान कर लेने के लिए कहा, तो सुतक्षिणी ने, महर्षि ने कहा कि आप जो देना चाहते हो दे दो। तो राम भगवान ने प्रगाढ़ भक्ति, विज्ञान, वैराग्य और समस्त गुणों के साथ ज्ञान का निधान किया वरदान दे दिया। उसके अलावा सुतक्षिणी मुनि ने भगवान राम, सीता, लक्ष्मण को अपने हृदय में वास करने के लिए वरदान ले लिया। इसके बाद सुतक्षिणी मुनि राम, सीता, लक्ष्मण को अगस्त्य मुनि के आश्रम में लेके गए। राम, सीता, लक्ष्मण को वहां आश्रम के बाहर बिठा के सुतक्षिणी मुनि अगस्त्य मुनि को मिलने चले गए अंदर, और अगस्त्य मुनि को कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम, माता सीता और लक्ष्मण को आपके आश्रम में लेके आया हूँ। अगस्त्य मुनि हमेशा राम नाम का जप करते थे और यह सुनते ही वो राम भगवान को मिलने दौड़ गए और प्रेम आनंद के साथ रोने भी लगे। राम, सीता, लक्ष्मण ने आदर के साथ अगस्त्य मुनि के पैर छुए। अगस्त्य मुनि ने राम, लक्ष्मण को आदर के साथ अपने गले लगा लिया। ऋषि अगस्त्य ने प्रेम से उसे आसन दिया और उसका पूजन किया। बाद में कहा, मुझसे भाग्यशाली कोई नहीं। भगवान राम ने अगस्त्य मुनि से कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ क्यों आया हूँ वो आप भली भांति जानते हो। आप मुझे इस द्रोही राक्षसों का संहार करने के लिए कुछ उपाय बताइए। यह सुनकर अगस्त्य मुनि हंसने लगे और कहा, आपने ये प्रश्न क्यों किया? मैं खुद आपके भजनों से, आपके मंत्रों से सारे राक्षसों का विनाश कर देता हूँ। उसके बाद अगस्त्य मुनि ने राम भगवान को एक मंत्र दिया और अग्नेस्त्र दिया। अग्नेस्त्र यानी अग्नि के शस्त्र, और कहा, मैं इसी मंत्र से सारे राक्षसों का नाश कर देता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार देवी देवता और राक्षसों के बीच में लड़ाई हुई। इसमें वृत्तासुर नाम का राक्षस बहुत मजबूत था, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो इंद्र भगवान ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, तो ब्रह्मा देव ने कहा कि दधीचि ऋषि के हड्डियों से जो वज्र बनेगा, उस वज्र से उसका नाश होएगा। इंद्र ने दधीचि के पास उसकी हड्डी का दान ले लिया और उसके वज्र से वत्सासुर का नाश कर दिया। सारे राक्षस से डर के मारे समुद्र में जाके छुप गए। और उसके बाद राक्षसों को पता चला कि मुनियों की मंत्र की ही ताकत देवताओं को शक्ति देती है, इसलिए उसने मुनियों को मारना शुरू कर दिया, देवताओं को हैरान करना शुरू किया। अभी ये बात समझकर सभी देवी देवता विष्णु के पास गए। तो विष्णु ने कहा कि अगस्त्य ऋषि एक ही है जो सारे राक्षसों का नाश कर सकते हैं, तो आप उसके पास चले जाइए। और अगस्त्य ऋषि ने मंत्र बोलकर सारा समुद्र को पी लिया और समुद्र के अंदर
जितने भी राक्षस थे उसका नाश कर दिया। ऋषि अगस्त्य ने राम भगवान को यह मंत्र दिया, कई अग्निस्त्र दिए, यानी अग्निशस्त्र दिए, और राम सीता लक्ष्मण को आशीर्वाद भी दिया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी ये बिल्कुल ज़रूर बताइए। आप मेरी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर एक नई कहानी लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, भारत माता की जय।